सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे भजन संहिता 62 का 8 पद में लिखा है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है सिखाता है और कहता है कि हे लोगों, हर समय। प्रियो, हमारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर नहीं रहता है और जब तक हमारा भरोसा पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं होगा, यानी हर समय कभी भी न डगमगाएं, कभी भी अपने जीवन में निराश न हो, दुख में पड़े चाहे विपत्ति में पड़े, क्योंकि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। तो प्रियो, अगर भरोसा करते हैं और प्रभु से, दाऊद कहता है कि अपने मन की बातें खोल कर कहो। अगर देखते हैं भजन संहिता 142 का 2 पद में कहता है कि मैं अपना दुखड़ा उसके सामने रोता हूँ, मैं अपने कष्ट का वर्णन उसके सामने करता हूँ। यानी प्रियो, दाऊद का कहने का मतलब है कि प्रभु के सामने अपने दुख को कहता है। जब तक दुख तकलीफ प्रभु से नहीं कहेंगे तो प्रभु कैसे सुनेगा। प्रियो, जब आप प्रार्थना करें तो प्रभु से कोई बात न छिपाएं, बल्कि उसको खोल कर कहें। प्रियो, हमें प्रार्थना के द्वारा अपने मन के सारे दुख को, परेशानी, समस्या और रोग या पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर को बताना है। प्रियो, जैसे जल बर्तन में उडेला जाता है, वैसे ही सारी बातों को खोलकर बताना चाहिए। यानी प्रियो, कोई बात हमें छिपाना नहीं है और नहीं तो हिचकिचाना है किसी बातों में, क्योंकि प्रियो, हमारा पिता परमेश्वर प्रेमी, दयालु और संकट में सहज से मिलने वाला है। यानी प्रियो, जब हम प्रभु के सामने कहते हैं, रोते हैं, गिड़ा करके प्रभु से कहते हैं, जब दुख संपत्ति परेशानी आती है तो प्रभु के सामने रो करके, गिड़ा करके प्रभु से कहेंगे तो प्रियो, हमारा परमेश्वर संकट में मिलने वाला है और सहज से मिलने वाला है। जब प्रभु के सामने अपने दुख को कहेंगे, हम दुख को कहते नहीं, छिपाते हैं, पापों को अपने छिपाते हैं, लेकिन प्रियो, अगर दुख को प्रभु के सामने रोएंगे, गिड़ाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। प्रियो, भजन संहिता 102 का अगर पूरा अध्याय हम पढ़ते हैं तो एक पीड़ित जन को प्रार्थना के बारे में है और जहाँ वह अपनी बातों को परमेश्वर के सामने खुलकर कहता है। प्रियो, अय्यूब ने अपनी बातों को, जो दुख और पीड़ा से भरी थी,
परमेश्वर के सामने रखा, उतना उसके ऊपर दुख पड़ा, प्रभु के सामने नहीं कुड़कुड़ाया, बल्कि परमेश्वर से कहा। क्या कहा? देखते हैं अय्यूब 5:8 में बाइबल बताती है कि परंतु मैं तो परमेश्वर को खोजूंगा और अपनी स्थिति परमेश्वर के सामने रखूंगा। क्या? परमेश्वर को खोजना और अपनी स्थिति परमेश्वर के सामने, अपना जो जीवन में दुखड़ा है, पाप है, प्रभु के सामने रखें। क्योंकि अय्यूब 23:4 में कहता है कि मैं अपना मुकदमा उसके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यानी प्रभु के सामने अपने दुखड़ा को न छिपाएं, खोल कर कहें, खुल कर बताएं। प्रियो, ऐसे ही हन्ना और पनिन्ना जो स्त्री थी, तो हन्ना जो पुत्र के बिना वो दुखी थी और उसको संतान न होने का बड़ा भारी दुख था। लेकिन प्रियो, हन्ना ने कहा नहीं, हे प्रभु, मैं तो आत्मा से दुखित हूं। मैंने ना तो मदिरा पी है ना शराब, मैंने अपना प्राण प्रभु के सामने उड़ेल दिया है। प्रियो, थोड़ा भी हिचकिचाया नहीं। और हन्ना ने अपने मन की पीड़ा को परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर ने उसके दुख को सुन करके और उसकी गोद को भर दिया और उसका पुत्र सामुएल बेटा पैदा हुआ। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है, जब परमेश्वर के सामने खुल करके हम परमेश्वर से कहते हैं, खुल करके मतलब कि अपने जीवन में हर पाप बुराई से फिर करके दीन होकर के प्रभु से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे, तो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। प्रियो, इसी प्रकार यरूशलेम में भेड़ भाटा के पास एक कुंड था जो इब्रानी में बैतहसदा कहलाता है और जिसके 5 ओसारे थे और इनमें बहुत से ऐसे लोग पड़े रहते थे जो बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले हैं। प्रिय साथियों, ये जल के हिलने की प्रतीक्षा करते हैं और वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी सारी बीमारी, पीड़ा और समस्या बताई। क्या कहा? यूहन्ना 5:1-7 तक पढ़ते हैं प्रियो, तो लिखा है, कहता है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं जो मुझे जल के हिलाए जाने से, अरे जल के हिलाए जाते ही कुंड में उतारे, और जब मैं उतरने को होता हूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यानी प्रियो, जब स्वर्गदूत उस पानी को हिलाता था, स्वर्गदूत आता था और पानी हिलता था, जो पहले जाता था वो चंगा हो जाता था। लेकिन 38 वर्ष का जो व्यक्ति था, जो बीमारी से, पीड़ा से, समस्या से परेशान था, वो चल नहीं पाता था। अभी जाने को था लेकिन दूसरा कोई चला जाता था। इस प्रकार प्रियो, जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह के सामने अपने दुखड़ा को कहा, बताया कि प्रभु, मैं जे ही जाने को उतरता हूँ, चाहता हूँ, ते ही दूसरा कोई चला जाता है। ऐसे हम परमेश्वर के को खोल कर अपने मुंह को, बातें, मन की बातें प्रभु के सामने रखें, कहें।
प्रिय साथियों, यीशु मसीह ने उसके दुख को सुन करके उसे चंगा किया। उसी पर लाजर मर गया था और मर्था और मरियम दुखी थी। मर्था ने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है और वह भागकर प्रभु यीशु मसीह के पास इस दुख को बताने गई। उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के सामने कहें और प्रभु यीशु मसीह ने उसके दुख का समाधान करके लाजर को मृतकों में से जीवित किया। आज भी प्रभु यीशु उन लोगों की सहायता करने के लिए वो तैयार है, वो तत्पर रहता है, जो अपने मन की बातें खोलकर और प्रभु यीशु के सामने कहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है हृदय में बसाएं और जब आप प्रार्थना करें तो प्रभु से अपनी बातें खोलकर कहें। भजन संहिता 102:17 में कहता है कि परमेश्वर लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यानी प्रियो, जब प्रभु के सामने लाचार होकर के, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से कहेंगे दीन होकर के प्रियो, तो परमेश्वर हमारा सहज से मिलने वाला परमेश्वर है और वो आपकी प्रार्थना को सुन लेता है और आपको बीमारी से वो चंगाई देता है। आमीन। वचन के द्वारा परमेश्वर को दास प्रदान करें। आमीन।